Session number 1. Labour Party of India is the ancillary unit of Organized Self-Employed Ministry Budget of India for working and making law. लेबर पार्टी का निर्माण अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा किया गया है और इसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड। यह 31 अगस्त 2001 को बनाई गई और इसका मुख्य लक्ष्य है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट एक्ट को लाना और आर्थिक आज़ादी को लाना। आर्थिक आज़ादी का लक्ष्य ये हुआ कि भारतवर्ष में आप जब जन्म लेते हैं तो आपको अधिकार है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको फिस्कल क्रेडिट पर डे वेज मिलेगा, जिसके एवज में आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से 7 दिन के मेजरमेंट का काम दिया जाता है, जो कि आप कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में। फ्लेक्सिबिलिटी है काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपको रेगुलराइज इनकम आ जाता है। इसी को हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सेशन के तहत ऑर्गेनाइज करते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जिस सिद्धांतों पर काम करती है वह सिद्धांत अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा प्रतिपादित किया गया है और वह है कि राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. There should be 3 budget system: annual budget one at ministry, railway budget one ministry, and organized self employment ministry and budget. 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year and per day fiscal credit wage. देखिए अभी तक जो है भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत आपको कुछ आमदनी रेगुलराइज आपके क्वालिफिकेशन पर हो जाएगी, मगर हमारी जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जो आज़ादी की, जो आर्थिक आज़ादी की बात कर रही है, उसके तहत जो भी आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपके ढांचा को काम लायक बना दिया जाता है, अर्थात आपके काम को संवैधानिक काम बना दिया जाता है और उसका नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क। अब वो सरकारी नौकरी है अथवा नहीं है, उसके लिए इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के तहत आपको मेजर कर दिया जाता है। अगर आप इलिटरेट हैं तो 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैश दिया है, कैश आपको 50% ही आते हैं, वो भी पेंशन के रूप में, क्योंकि जो आपका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज 165 रुपया हुआ इलिटरेट के हिसाब से, तो उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेजुटी, 10% डियरनेस, 10% प्रोविडेंट फंड और 10% अदर बेनिफिट कटते हैं। अब वो जो कटते हैं तो आपके द्वारा जो देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की जो कंट्रीब्यूशन है वो संवैधानिक तौर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम मान लेती है कि एज ए एम्प्लॉई आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट है, जो गवर्नमेंट का जो वेलफेयर कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट कर देती है, तो उस पर आपका जो है पेंशन बन जाता है और मतलब 165 का 82 रुपया पर डे बन जाता है। इसी पर जो है आपका पेंशन सेट हो जाता है और इसी के आधार पर आपका पेंशन जो है 18, 32, 40, 58 में सेट हो जाता है और ये रेगुलराइज होके आपको 32 से स्टार्ट होगा, फिर 40 पर, फिर 58 पर, मतलब 18 से 32 तक आपने जब काम किया तब आपको 32 पर स्टार्ट होगा, फिर 32 से 40 तक काम किया तो पर 46, बीच में आपने छोड़ दिया तो फिर नहीं रेगुलराइज होगा, जहाँ तक किया वहीं तक का स्टार्ट होगा। इस प्रकार से ये काम करती है। इसके लिए हम लोग प्रशासनिक अधिकार को आगे बढ़ा रहे हैं और वेलफेयर को, डायरेक्ट वेलफेयर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से निरंतर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में काम कर रही है और जो ये व्यवस्थित समाज को बनाना चाहते हैं वो अमितेश्वर झा का साथ दें और फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़े। निरंतर चुनाव 2024 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जो भी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ और समर्थन के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए। ट्रुथ ओनली ट्रुथ्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा पब्लिश की गई है और इस किताब की कीमत है 501 रुपये। इसको अवश्य पढ़ें और इसके
पढ़ने से आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसी किताब का एक संयुक्त खंड है जो कि 2551 रुपये की किताब है, जिसमें 6 खंड है, क्योंकि ट्रूथ ओनली टर्म्स के हिसाब से 6 राष्ट्रीय फैमिली बनते हैं भारतवर्ष में हिंदुवाद की, और अल्पसंख्यकवाद के सिंगल 6 फैमिली बनते हैं। पहला कैलाश फैमिली, जो कि शिव पार्वती मंदिर के आधार पर बना हुआ है, जिनके भक्तों ने शिव पार्वती मंदिर बनाया, जिसको कैलाश राष्ट्रीय वन कहते हैं। दूसरा है वैकुंठ राष्ट्रीय वन, जो कि विष्णु लक्ष्मी मंदिर को लेकर बनाया गया, राम सीता कृष्ण राम जितने विष्णु लक्ष्मी मंदिर है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय वन, जो कि ब्रह्मा सरस्वती के मंदिर ISBN सर्टिफिकेट लेकर बनाया गया। और चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, जो कि आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर को लेकर बनाया गया। पांचवा हो गया प्रत्येक सोन वर्षकृत मंदिर, जो कि वर्षकृत को लेकर बनाया गया। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी, जो कि हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी को लेकर बनाया गया। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी विचारधारा को लेकर चलती है कि एक राष्ट्रपति भवन के तहत 6 राष्ट्रपति भवन है, और साथ साथ अल्पसंख्यक के सिंगल राष्ट्रपति भवन है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्टीमेट आपको जन्म लेते ही आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, हंसने वाली बात नहीं, क्योंकि 18 वर्ष में आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने से पहले ही आपकी घटनाएं घटने लगती है। 3 साल 4 साल में आपको एडमिशन पैसे की आवश्यकता पड़ती है। बचपन में जो गार्जियन माता पिता रहता है उसका कर्तव्य बनता है, हर चीज़ की आपकी ज़रूरतें होती हैं। उन सब ज़रूरतों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट उस हिसाब से आता है, और माँ बाप को उसी हिसाब से उसको आर्थिक रूप से मजबूत करता है। इसमें कुछ माँ बाप खुद से प्रयास करके, इसीलिए इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो 40,000 प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं, ऐसे परिवार 30% लोग हैं, और बाकी 70% लोग कम कमा रहे हैं, यानी कि 40,000 से नीचे कमा रहे हैं। आर्थिक समस्या वहाँ आ रही है, और वहाँ पर हमारी राजनीतिक आर्थिक आज़ादी काम आती है, जहाँ पर आपको 4 बार पेंशन मिलता है। तो इसके 6 संयुक्त खंड हैं, जिसकी कीमत है 2551 रुपये। अच्छा, इसको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के जरिए आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं। अब लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता बनाने के लिए आपको, जैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जब से पावर में आती है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट को पारित करवाती है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एक्ट का पारित होने का मतलब है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में कि आर्थिक आजादी, अर्थात इस टेबल के हिसाब से जो लिटरेट हुए 187.50 पैसा फिजिकल क्रेडिट वेज, जो 5th पास हुए 250 रुपया फिजिकल क्रेडिट वेज, जो 8th पास हुए 310 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जो 10th पास हुए 375 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जो +2 हुआ 432.50 पैसा पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, और जो ग्रेजुएशन हुआ 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट, पोस्ट ग्रेजुएशन 560 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट, डिलेट 580 रुपया पर डे फिजिकल, एमफिल 620 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, डिलेट 680 रुपया एमफिल डिलेट, उसके बाद फिर PhD 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है। अच्छा, 40,000 से ऊपर जाने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जो कि 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil, 10 DD डिग्री, उससे भी ज़्यादा प्राप्त कर सकता है, मगर इतना मिनिमम क्राइटेरिया है 40,000 प्रति माह से ऊपर जाने के लिए। मतलब एक डिग्री सिस्टम के तहत आपका जो है विकास हो जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को हम लोग कैश में परिवर्तित करते हैं, मतलब आपके पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका कैश कैपिटल वैल्यू भी लगता है, और साथ साथ वही आधार माना जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट सर्टिफिकेट, और जो पढ़ा लिखा है उसको हाईएस्ट जो लिटरेट सर्टिफिकेट है उसको हम लोग आधार मानते हैं। चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी हो, उसको आधार मानकर उस पर फिजिकल क्रेडिट वेज सेट कर दिया जाता है, और उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक हो जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बन जाता है। इन सब सुविधाओं को सिर्फ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ, क्योंकि 31 अगस्त 2001 के बाद निर्माण हुआ है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे, वह राजनीतिक आज़ादी थी, आर्थिक आज़ादी नहीं थी। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि सरकारी ऊपर जब हम बजट पेश करते हैं तो हर एक नागरिक का बजट उसमें आए, और ये तब संभव है जब आपको आपका हक दिया जाएगा। इसी के लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट बनाया गया है, और इसी चीज़ को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया कार्य करती है।
और इसी चीज़ को प्रमोट करती है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर समझें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबरशिप जो चार्ज है वो 51 रुपये है, लाइफ लॉन्ग में 51 रुपया में आप ज्वाइन कर लिए। उसके बाद से निरंतर आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी और MP MLA के टिकट के लिए आपको अकॉर्डिंग टू जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ऊपर खींचते चले जाते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ को प्रमोट करती है कि प्रत्येक नागरिक इस चीज़ को समझे। हम लोग मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के तहत जी रहे हैं। मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के तहत इसलिए जी रहे हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान राजनीतिक दल के जरिए ही किया सकता है। अब जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लगने का मतलब है कि सबको रोजगारी आ जाती है। अब रोजगारी सबके आ जाने से हल्का जीवन हो जाता है। अभी जीवन इतना भारी है कि आप अगर जीना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अंत में फिर आदमी को मजबूरन झुकना पड़ता है। अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लग जाता है तो आपके पास ताकत आ जाती है, झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इक्वल लेवल पर बातचीत जीवन को आगे बढ़ाती है और एक झुक कर बातचीत जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाती है, क्योंकि हर एक क्षण क्षण में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तिल तिल कर मरने की व्यवस्था बन जाती है। आर्थिक आज़ादी इसीलिए ज़रूरत है। इससे जुड़े हुए हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 4 फेस्टिवल को मनाते हैं। 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। एक्स पर भी आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के बयान को दे सकते हैं, अमित कुमार 68022607 पर, और ब्लॉग भी है जहाँ amitkumar77.blogspot.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए युक्ति संगत हम लोग डेली आरती प्रार्थना भी करते हैं, और उसके तहत जो आरती की जाती है वो होती है कि हेड ऑफिस जो है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर व असेंबली ऑफिस नंबर 6397360717 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का नंबर है। और इसके तहत जो है सो आपका जो है 6 राष्ट्रपति भवन माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है अल्टीमेट संवैधानिक जीवन स्टार्ट करते हैं, चाहे 145 करोड़ आबादी हो गई या 200 करोड़ आबादी होगी या कम आबादी होगी, किसी भी सूरत में स्वरोजगारी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 6 राष्ट्रपति भवन हिंदुवाद के तहत और 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन लिए जाते हैं। 12 राष्ट्रपति जो कंट्रोल में 1 राष्ट्रपति भवन की, तो 6 राष्ट्रपति भवन की आरती होती है हिंदुवादी हिसाब से। तो पहला हो गया त्रिशूल मांगना सिंधु, जिसके तहत शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती, और फिर ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 के तहत हो गया प्रत्यक्ष वर्ष के दौरान होगी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, पुष्पांजलि आरती हो गया। राष्ट्रपति भवन 6 के तहत हिंदू गवर्नमेंट के तहत 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर के तहत पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन किए जाते हैं ताकि जो जीवन हो पूर्ण जीवन हो, और 40,000 से ऊपर जाने का इसमें रास्ता आपको जन्म लेते ही बन जाता है, चाहे आर्थिक संकट आए। क्योंकि मैक्सिमम जो इसके फॉलोअर हैं 70% लोग जो नीचे हैं, जो आर्थिक रूप से 40,000 से नीचे कमा रहे हैं, जिनके पास रास्ता नहीं है, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहाँ पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट फ्लेक्सिबल रूप से प्राप्त कर सकते हैं, और मैं सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका जो जॉब का जो सेटअप है, एम्प्लॉयमेंट का जो सेटअप है, उस तरह से बनाया जाता है कि आपको परेशानी नहीं हो और रेगुलराइज इनकम आ जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत लेबर पार्टी की ये है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी के साथ प्रशासन की जाती है, और फिजिकल क्रेडिट सैलरी का मतलब हुआ 4 बार पेंशन, 18, 32, 40, 58 में। क्योंकि जैसे ही ये कानून लागू होता है आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी चालू हो जाता है और आपका पेंशन चालू हो जाता है 18, 32, 40, 58 में। अब पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 स्टेट एनुअल बजट का किया जाता है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सतर्क रहती है, बजटिंग कमेटी बनाती है। 1860 के बाद से बजट बना ही नहीं है, 145 करोड़ आबादी हो गई है, और जो ज़रूरत है वो है रोजगार की। जहाँ पर आबादी प्रबल देश है वहाँ पर आपको रोजगार है ही नहीं, उस चीज़ को हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया